कल सी कल सीपीआई न्यूज़ है। कौन कह रहा है आपको कल सीपीआई न्यूज़ है? कल सीपीआई का न्यूज़ है क्या भाई? बताइए। चलिए भाई, अपना लर्निंग सेशन आज का चालू करते हैं। सो लेट्स गो। ठीक है, आज का लर्निंग सेशन चालू करते हैं। आज का लर्निंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है अपने लर्निंग सेशन हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। ओके, आज किसी और शेड में सीखते हैं हम। आज कौन सा कलर वाला शेड में सीखे भाई? इसमें, इसमें, इसमें आज इसमें सीखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो भाई। ठीक है, आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स। मतलब क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स वर्क कर रहे होते हैं मार्केट में, किस तरीके से आप लोग इन सबको ट्रेड करके प्रॉफिट एज जनरेट कर पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नया टॉपिक है जो कि आई होप मेरे हिसाब से आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा, बिकॉज ये ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक ट्रेडर बनाएगा। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में आता है। ठीक है, एक ट्रेडिंग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में आता है। अगर आप इसको समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स गो। आप लोग अपना जर्नल ले आओ। ठीक है, अगर लेके आना चाहते हो डेफिनेटली जर्नल लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स क्या होता है, ये काम कैसे कर रहे होते हैं, किस तरीके से ट्रेड्स करके मार्केट में आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हो, और आप लोगों को इनको कैसे वॉच करके कैसे ट्रेड करना होता है। देखिए, मार्केट का ना हमेशा से एक ट्रेड करने का बेसिकली, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ सेक्शन वेट करके। ठीक है, सो लेट्स गो। आज हम लोग सीखने वाले क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स। ओके, तो क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स क्या होता है मार्केट का, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट के अंदर, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको आज के सेशन से। ठीक है, तो देखिए, क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स मार्केट के अंदर दो टाइप से वर्क कर रहा होता है, और हमेशा मार्केट के चलने के भी दो टाइप्स होते हैं। या तो आपको मार्केट के अंदर मूव देखने के लिए मिलता है मार्केट का हायर राइज का, जो कि मार्केट आपको इस टाइप से मूव करता हुआ देखने के लिए मिलता है मार्केट के अंदर हमेशा। हायर राइज, हायर लोज, देन हायर राइज, देन हायर लोज, देन हायर राइज, देन हायर लोज, देन हायर राइज। ठीक है, ये मार्केट का आपका एक हाई राइज का ट्रेंड है जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। उसी के बाद मार्केट का दूसरा ट्रेंड आता है जो कि आपका लोअर लोज, लोअर हाई, देन लोअर लोज, लोअर हाई, देन लोअर लोज, देन लोअर हाई, देन लोअर लोज। ठीक है, इसी दो पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा होता है, और इसी दो पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट में आपको ट्रेड्स होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज आ जाती है कि जब ये ट्रेंड्स एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, इट्स मीन जब ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो आपको इसको कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट को जनरेट करना है मार्केट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल जाती है। अगर ये चीज आज समझोगे ना मार्केट के अंदर, तो आप मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स निकालना चालू कर दोगे। तो लेट्स गो, आज का टॉपिक करते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो देखो, मार्केट के अंदर ना आपका मार्केट ऑपरेटर चला रहा होता है, और ऑपरेटर के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करने में काफी ज्यादा मजा आता है। अगर आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करोगे, समझ गए, तो मजा आएगा काफी ज्यादा आपको ट्रेड करने में ना। तो यू कैन सी, आप यहाँ पे देखने का ट्राई करिए, ये आपका मार्केट के अंदर एक हाई राइज का पैटर्न है। ओके, देखो, दिस योर हाई राइज। ओके, ये मार्केट काफी अच्छा खासा मूव कर रहे हैं यहाँ से। देन यहाँ पे एक लोअर लोज का कैंडल आ गया, अगेन मार्केट नीचे आ गया। मतलब आप इससे ये पता कर सकते हो कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबिलिटी में आने वाली है। ठीक है, देन दिस योर हाई राइज, देन यहाँ पे एक रेड कैंडल शो करते हैं, दिस इज ऑल्सो रेड कैंडल। तो यू कैन सी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो इजीली आप मुझे बता सकते हो कि मार्केट के अंदर भाई ये तो एक हाई राइज का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मार्केट आपको यहाँ से एक बाइंग ना शो कर रही है, और मार्केट में यहाँ पे आपको एक बाइंग आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो हमेशा ऐसा ही मार्केट मूव करता है ना, कि एक बाइंग ट्रेंड देने के बाद वहां से मार्केट आपको एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूसली जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, या कंटिन्यूसली आपको मार्केट उसी पर्टिकुलर जोन के अंदर जाता हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स की। जब एक साथ आमने सामने ट्रेंड्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो उनका चलने का तरीका काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, काफी ज्यादा अलग हो जाता है मार्केट के अंदर। अब आप लोग देखोगे तो ये मार्केट का एक बाइंग ट्रेंड है, जहां पे मार्केट के अंदर आपको बाइंग होती हुई देखने के मिले, दिस इज योर बाइंग ट्रेंड। ओके, यहाँ से मार्केट बाय हो रहा है ना, तो दिस इज योर बाइंग ट्रेंड। यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल रहा है बाइंग साइड के अंदर, तो यहाँ से मार्केट बाइंग के अंदर अच्छा खासा मूव कर रहा है। और वहीं अगर इसके सामने मार्केट के अंदर ये हायर राइज का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहता, इट्स मींस मार्केट में अगर आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं देखने के लिए मिलता, तो वहां से सेलिंग होती है।
तो यहाँ से एज्यूम करो कि मार्केट के अंदर सेलिंग होना कंटिन्यू हो चुका है, दिस इज योर रेड कैंडल, देन यहाँ से अगेन मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, देन दिस इज योर बाइंग कैंडल्स, ओके, देन दिस इज योर बाइंग कैंडल, देन दिस इज योर ऑल्सो सेलिंग कैंडल। एक सेकंड, ऐसा मार्केट मूव करता है। मतलब आज के बाद आपको मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए इन सब चीज़ों के, इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो मार्केट में, ओके। देन अगेन इसमें एक और एक पुल बैक जनरेट हो गया, इसमें अगेन एक और एक पुल बैक जनरेट हो गया, तो ये यहाँ से गिर गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ये था मार्केट में आपका एक बाइंग ट्रेंड, और ये था मार्केट के अंदर आपका एक सेलिंग ट्रेंड, जहाँ से आपको मार्केट के अंदर एक ऐसा सेलिंग होती हुई देखने के लिए मिली। तो यहीं पे ही मार्केट का पूरा बेस तैयार हो गया। अब यहीं से ही मार्केट के अंदर पता चलेगा आपको कि मार्केट के अंदर जो मूव आने वाला है वो कौन से टाइप का मूव आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इन दोनों के मूव को इंटरसेक्ट होके बनता है। अब आप अगर आप लोग देखने का ट्राई करोगे ना, तो आपका बाइंग वाला जोन, आपका सेलिंग वाला जोन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है मार्केट के अंदर, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो चुका है। और अगर हम लोग मार्केट में यहाँ पे देखने का ट्राई करें तो मार्केट का सपोर्ट एरिया ये था जहाँ से मार्केट ने दोनों ने बाइंग करना चालू करा, ओके। और यहाँ पे मार्केट के अंदर आया तो मार्केट के अंदर अगेन आपको यहाँ पे आगे रुकता हुआ देखने के लिए मिल गया। इट्स मीन्स यहाँ पे पहले बाइंग थी, तो अगेन मार्केट में आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई देखने के लिए मिलेगी। अब मार्केट में जो यहाँ पे आपको लेवल्स प्लॉट करने हैं ना, इन लेवल्स पे मार्केट काफी अच्छा खासा रिएक्ट करता है, जिन लेवल्स पे आप ऐसा ट्रेड करके कैसा प्रॉफिट को भी जनरेट करना जान जाओगे मार्केट के अंदर। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये जो कैंडल्स का मूव है और इस कैंडल्स का मूव है, ये एक दूसरे के सामने है, ये दूसरे के अपोजिट नहीं जा रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ से मार्केट में बाइंग हुआ, अगेन इसी पर्टिकुलर जोन पे अगेन आपको मार्केट में ऐसे बाइंग होता हुआ देखने के लिए मिल गया। देन ये वाला भी ऐसा एक आपका सपोर्ट का एरिया कन्वर्ट हो रहा है मार्केट के अंदर, दिस इज सपोर्ट एरिया, जहां से मार्केट नीचे की ब्रेकआउट दिया था, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, फिर इसने तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ को आ गया, ओके। देन अब अगर आप इस लेवल को भी प्लॉट कर लेते हो मार्केट के अंदर, तो ये भी मार्केट के अंदर ऐसा आपका कौन सा जोन था, रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने तोड़ा, सपोर्ट एरिया बन गया, फिर मार्केट ने तोड़ा, तो अगेन ये रेजिस्टेंस का एरिया बन के आप लोगों के सामने आ गया। तो अब ये मार्केट टोटली आप लोगों के आंखों के सामने बन के आ चुका है। अब ये मार्केट को भूल जाओ, अब एक नया कैंडल यहाँ से बनना चालू होगा, जो कि आपको ऐसा एक बाइंग जोन या आपको एक सेलिंग जोन दिखाना चालू करेगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर जोन में आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाए और ऐसे जोन पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो कभी भी मार्केट के अंदर आपको ऐसे क्रॉस ऑफ ट्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं, इट्स मीन सामने सामने आ जाते हैं। तो उसको ट्रेड करने का सिंपल सा सबसे पहला जो क्राइटेरिया रहता है, कभी भी अगर मार्केट में आपको ऐसा जोन होते हुए देखने के लिए मिलता है, तो मार्केट का 99% प्रोबेबिलिटी जो रहती है, 99% जो मार्केट का प्रोबेबिलिटी रहेगा, वो आपको अगेन मार्केट आपके एक रेजिस्टेंस एरिया पे टच होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज रीजंस मार्केट के अंदर वहां पे ये आ जाते हैं सारे के सारे कि पहले जोन पे बाइंग थी, अगेन अपने मल्टीपल जोन पे आ गया, तो अगेन यहाँ से बाइंग करेगा। लेकिन इसको ट्रेड करने का ऐसा सिंपल तरीका दे दूंगा कि मजा आ जाएगा, लाइव मार्केट में टेस्ट करके दिखा दूंगा कि आप लाइव मार्केट को ट्रेड करके किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का ये वाला जोन जो था, ये बेसिकली ऐसा जोन था मार्केट के अंदर आपका, मतलब एक सेकंड वेट करना, बीटीसी ट्रेड देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड वेट करिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा। अब जो आपके जितने भी जोन्स है ना मार्केट में, ये आपके लिए बाइंग के लिए क्या बने हुए हैं, प्लीज आंसर करना। ये पहले मार्केट में सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस थे लोगों के लिए जब ये बाइंग में जा रहा था, लेकिन अब ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन आप लोगों के लिए क्या बना हुआ है, प्लीज आंसर मी। या आपके लिए बाइंग बना हुआ है, आपके लिए सेलिंग एरिया बना हुआ है, मतलब क्या बना हुआ है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? यही जोन्स आप लोगों को लॉस करा देते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो, ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि आपको दिखते नहीं है सारे जोन्स। क्या बने हुए हैं बताओ? ये आपके लिए सपोर्ट बने हुए हैं, रेजिस्टेंस बने हुए हैं? सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या है आप लोगों के लिए, बताइए भाई, टेल मी एवरीबॉडी, क्या है आप लोगों के लिए? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार आप लोगों से, प्लीज आंसर मी एवरीबॉडी, तभी आप सीख पाओगे मार्केट में, क्योंकि ये बेस है मार्केट का। अगर ये बेस नहीं समझ पाओगे तो फिर लॉसेस हो जाएंगे आपके मार्केट में। सपोर्ट कैसे बने हुए हैं, सीरियसली कंफ्यूज हो आप इस जोन के अंदर भी यार। दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया यार, ये आपका एक मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुके हैं ना सारे के सारे, जो कि आप आज तक नहीं देख पाए हो, जो कि आज आप तक सीरियसली नहीं देख पाए हो, क्योंकि आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है मार्केट के अंदर। जब भी मार्केट एक दूसरे के आमने सामने आके क्रॉस हो जाता है ना, देखो पहले तो ये सिर्फ एक बाइंग एरिया था, जहां से नॉर्मल यार मार्केट बाइंग हो गया, स्विंग्स बनाता गया, स्विंग्स बनाता गया, ये गिरा क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया था, स्विंग्स बनाता गया, स्विंग्स बनाता गया। लेकिन अगर मार्केट अपने जोन को थर्ड टाइम टेस्ट करने के लिए आता है ना बाइंग के एरिया पे,
जहां पे मार्केट थर्ड टाइम अपने बाइंग के एरिया पे टेस्ट करने के लिए आ रहा होता ना इन सब जोन्स को, तो वहां से कभी भी मार्केट आपको बाइंग होता हुआ नहीं मिलेगा। मैंने भी क्या बताया था, 99% मार्केट यहाँ से बाइंग होगा, लेकिन वो बाइंग यहाँ से होगा इन सब रेजिस्टेंस उसको फॉलो होना है, बिकॉज यहाँ मार्केट का आपका रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर ऑल्सो रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर ऑल्सो रेजिस्टेंस जोन। तो मेरी बात याद रखो, अगर मार्केट सबसे पहली बार ही बाइंग करा है और दूसरी बारी अगेन उसी बाइंग पे आ चुका है, और अगर मार्केट में ऐसे स्विंग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, मेन बात है स्विंग कनेक्ट अगर मार्केट के हो रहे हैं आपके, तो मार्केट में आपको नहीं करना है बाइंग। वेट फॉर द राइट एरिया, आप लोगों ने देखा है ना, स्पोर्ट के जोन पे आने के बाद थोड़ा सा उठता है, लेकिन मार्केट पूरा एक सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। उसका तरीका यही है क्योंकि उसको रियलिटी के अंदर मार्केट के अंदर वहां से सेलिंग कंटिन्यू करना था। अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है मार्केट में, तो सिंपल हमारा जो ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे एक हैमर आएगा। मान लो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन चुका है, दिस इज योर हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का कोई कलर नहीं मैटर करता, ठीक है। दिस इज योर हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल का हाई निकलता है, आप वहां पे ट्रेड कर लेते हो, आप वहां पे ट्रेड कर लेते हो, और उस ट्रेड पे आप सोचते हो आपका प्रॉफिट बनेगा। आप कैसे यहाँ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। टारगेट ओनली आप यहाँ तक का रख लेते हो, मतलब जो भी आपका एटलीस्ट टारगेट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस एंड लास्ट 1 सपोर्ट, यस डेफिनेटली। तो मार्केट के अंदर आपका ये बन जाता है। अब मार्केट के संभावना चांसेस क्या होते हैं, मान लो मार्केट आपके पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया पे या नहीं टूटता है, यहाँ से मार्केट बाइंग में चले जाता है। मार्केट आपके सेकंड एरिया पे आएगा, तो रेजिस्टेंस पे है मार्केट यहाँ से कि भाई एटलीस्ट 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। कितने लोगों के साथ हुआ है कि बाइंग वाले जोन पे बाय करते हैं, पोर्ट का एरिया होता है, हैमर बनता है, एंगल्फिन बनता है, लेकिन फिर भी आपके ट्रेड लेते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपके अगेंस्ट में आपको लॉस देने से पहले पहुंच जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मार्केट में, प्लीज आंसर मी, बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मार्केट में कि वो स्पोर्ट के एरिया पे बाय करते हैं, हैमर पे, एंगल्फिन पे, लेकिन फिर भी मार्केट उनको लॉस ही देता है। कितने लोगों ने ये चीज, ये पेन फेस करा है? ये होता बहुत कम है, मैं एक चीज बता देता हूँ, ये होता बहुत कम है, लेकिन जब भी होता है बहुत दुखदायक होता है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस ले लेता है। ये बहुत गलत होता है, ये बहुत कम होता है, बिकॉज मार्केट अपने स्पोर्ट के जोन से उठता ही उठता है डेफिनेटली। लेकिन अगर वो स्पोर्ट का एरिया ऊपर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो मार्केट गिरता है भाई। तो ऐसे जोन्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, थोड़ा सा उसको जान लीजिए, उसको थोड़ा मार्केट में समझने का ट्राई करिए कि ऐसे जोन्स पे अगर आप रियलिटी के अंदर आपको ये पता करना है कि मार्केट यहाँ से बाइंग होने वाला है, मार्केट यहाँ से सेलिंग होने वाला है, क्या होने वाला है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना अभी कि भाई ऐसे कौन से जोन्स होते हैं जो ट्रेडेबल जोन्स होते हैं, ऐसे कौन से जोन्स होते हैं जो ट्रेडेबल जोन्स नहीं होते, आपको कैसे पता चल जाता है कि बाइंग होगा या मार्केट के अंदर सेलिंग होने वाला है। सबसे पहली चीज आप याद रखिए, अगर कभी भी मार्केट में आपको इतना सारा रेजिस्टेंस किसी एक एरिया पे मिल रहा है, तो पहली बात तो बाइंग मत करिए, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। अगर इतने सारे रेजिस्टेंस एरियाज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो सीरियसली या तो आप वहाँ पे ट्रेड मत करिए, या तो वेट करिए कि मार्केट में कोई भी पुल बैक आ जाए, वो आपके सपोर्ट के एरिया को एक बार और तोड़े। अगर उसने एक बार और तोड़ा है तो डेफिनेटली आप सेल करो वहाँ मार्केट में, वेट कर लो अपने टारगेट के लिए, ठीक है। और नहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है आपके रेजिस्टेंस के एरिया, तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। इतने सारे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में बाइंग करना सो डिफिकल्ट, ठीक है। और लॉस तभी होते हैं मार्केट में जब इतने अगेंस्ट के अंदर आप बाय करने का ट्राई करते हो। सो लाइव मार्केट में प्रूव करके दिखाता हूँ कि कितने बार मार्केट के सपोर्ट के एरिया ट्रैप्ड हो जाते हैं, जहां पे आपका लॉसेस फेस, मतलब दैट्स इट, आपका वहां पे लॉसेस फेस करने के अलावा और कोई भी जोन्स अवेलेबिलिटी में रहते ही नहीं है। क्यों नहीं रहते? बिकॉज वहां पे मार्केट एक गलत जोन्स में चल रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखने का ट्राई करिए, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है मार्केट के अंदर आपका, यहाँ से मार्केट में एक यहाँ सीधा एक क्रॉस ऑफ मार्जिन, क्रॉस ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं। आप लोग देखिए, दिस इज योर बाइंग जोन, मैं आपको लाइव मार्केट में प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन अगेन बाइंग हुआ, देन अगेन। अब ये मार्केट का एक आपका एक बुलिश ट्रेंड हो गया, जहाँ पे मार्केट के अंदर हमें एक बाइंग देखने के लिए मिला। दिस इज योर बाइंग जोन, जहाँ से मार्केट के अंदर आपका बाइंग आ गया। देन अब ये आपका एक क्रॉस मार्जिन हो गया, मतलब एटलीस्ट क्रॉस मार्जिन मतलब एक क्रॉस ऑफ ट्रेंड हो गया मार्केट में आपका, ओके। देन अगर आप उसके बाद देखोगे तो ये नीचे की तरफ को आता है, यहाँ पे टोटली थोड़ा बहुत साइडवेज रहता है, ऐसा मूव करता है, देन नीचे आ जाता है, आया नीचे, ऊपर की तरफ को आ गया, अगेन नीचे की तरफ को आया, अगेन ऊपर की तरफ को आया, अगेन नीचे आ गया। अगर अब आप इसको ध्यान से देखने का ट्राई करोगे तो मार्केट कहाँ पे आ गया है, मार्केट वहां पे आ गया ना जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट एरिया था।
दिस इज योर बाइंग जोन। आया कि नहीं आया अपने बाइंग एरिया पे? डेफिनेटली अपने बाइंग एरिया पे आया, टेस्ट हुआ। तो अब ये क्या चीज़ होने का आप संभावना देख सकते हो मार्केट में, कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है मार्केट के अंदर, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, देन ये वाला स्विंग भी आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के अंदर। तो इतने वैलिडेट रेजिस्टेंस एरिया के अगेंस्ट के अंदर, ठीक है, होता है ऐसा सर, इतने सारे रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के अगर आप बाय करते हो, जैसे कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे बाइंग आया है, यू कैन सी दिस इज बाइंग जोन, जो कि ट्रैप करने के लिए है, जो कि आपके आप देख सकते हो ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपनी रेजिस्टेंस तक गया, प्रॉपर गया, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाके टच होता है आपको अगेन मार्केट में सेलिंग होती हुई देखिए, और आपको वेट करना है आपके सपोर्ट के एरिया को टूटने का, और यू कैन से आपने वेट करा आपके सपोर्ट के एरिया को टूटने का, और ये नीचे की तरफ को चले गया। फिलहाल मार्केट में कोई ट्रेड वाला तो जोन है ही नहीं, यहाँ ट्रेड तो कर ही नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मार्केट में इस तरीके के जोन्स पे मार्केट ट्रेड करता है, और आपको समझ में आना चाहिए, ये रेयरली होते हैं। सबसे पहली चीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने माइंडसेट में यही बिठा के रखिए कि आपका जो सपोर्ट का एरिया होता है वो आपके बाइंग के लिए ही होता है, आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे डेफिनेटली बाइंग ही करना है, और आप बाइंग करके डेफिनेटली प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक ऐसे जोन सामने मिल जाते हैं, मेरी बातों को समझने का ट्राई करना, अब आप ऐसा मत बोलना कि मेरे भाई सर यहाँ पे भी तो आपका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, बिकॉज ये यहाँ से रेजिस्टेंस के एरिया पे आएगा, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस के एरिया पे, दिस इज नॉट योर क्रॉस ऑफ ट्रेंड, ठीक है, दिस इज नॉट योर क्रॉस ऑफ ट्रेंड। क्रॉस ऑफ ट्रेंड काम करते हैं सिर्फ आमने सामने। देखो जैसे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ये एक बाइंग जोन है और ये एक सेलिंग जोन है, तभी क्रॉस मार्जिन बने मतलब क्रॉस ऑफ ट्रेंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर ये आप 2 साल बाद के चार्ट पे देखना चाहो, 2 दिन के चार्ट पे देखना चाहो, नहीं, अगर आमने सामने है डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे कि आप बिटकॉइन पे आ जाइए, अब बिटकॉइन में सारे के सारे आपको क्रॉस ऑफ ट्रेंड बनते हुए देखने का, मतलब सेलिंग हुआ उसके अगेंस्ट में बाइंग हो गया, फिर बाइंग हुआ, अगर इसके अगेंस्ट में सेलिंग हो जाता है तो क्रॉस ऑफ ट्रेंड बन जाएगा, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में बाइंग हो जाता है तो फिर नहीं बनने वाला है मार्केट के अंदर, फिर वो सीधा वो प्लान कैंसिल है मार्केट के अंदर हमारा। अगर अगेन ये गिर जाता है फिर अगेन बाइंग होता है तो रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? टेक्निकल चीजें हैं, एक बारी में डेफिनेटली इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी, लेकिन मार्केट में रहोगे, चीजों को देखते रहोगे, सीखते रहोगे, काम करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको क्लियर होती चली जाएंगे डेफिनेटली। एक बारी मुझे बता देना आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। यूएसडी जेपीआई देख लीजिए। ओके, पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना चल रहा है, मैं बाद में देखूंगा, मुझे पहले प्रॉफिट सुनना है। टेल मी योर प्रॉफिट। यूएसडी यूएस ऑयल निकल चुका है, एसएल को उठा के कोस्ट के प्राइस पे ट्रिल कर देना। ओके, एसएल को उठा के कोस्ट के प्राइस पे ट्रिल कर दीजिए, नहीं कर रहे हो तो ट्रिल कर दो। अगर ये रिवर्स होता है तो लॉस नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, मतलब ट्रिल करके रखो। एक बार और समझा दीजिए। ओके, एस फोर भाई देखिए, चीजों को एक्सप्लेन मैं डेफिनेटली करता हूँ। एक सेकंड, ठीक है, आप लोग एक बार मुझे प्रॉफिट, आप लोग अपने एसएल को कोस्ट पे देखो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लॉस का जिम्मेदार नहीं होऊंगा अगर आप लोग अपना एसएल कोस्ट पे नहीं डालोगे, तो प्लीज ट्रिल योर एसएल कोस्ट टू कोस्ट। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, ट्रिल कर देना अपने एसएल को कोस्ट की प्राइस पे। ओके, देखिए क्लोज ऑफ ट्रेंड्स मार्केट के, अगर देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आमने सामने ऐसा करके ट्रेंड बन जाते हैं ना, जैसे उठ रहा है मार्केट, ठीक है, फिर इधर से ही गिर गया, तो ये क्रॉस मार्जिन हो जाते हैं आपके, समझ रहे हो। लेकिन अगर मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, जैसे कि देखो ऐसा ऐसा मूव कर रहा है मार्केट, उसके बाद फिर उठता ही जा रहा है, उसके बाद सिर्फ उठता ही जा रहा है, तो फिर आपको क्रॉस मार्जिन, और इतना भी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे आया फिर यहाँ से उठ गया, नहीं, मार्केट बिल्कुल बॉटम टच करना चाहिए, जितना मार्केट ने यहाँ से क्रॉस मार्जिन तभी काम करेगा। दिस नोट योर एंड हेड शोल्डर, क्रॉस मार्जिन तभी काम करेगा जितना मार्केट ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आना चाहिए उसके स्पॉट पे, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा आपका, ठीक है। मान लो ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, गिरना चालू हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आपका क्रॉस ऑफ ट्रेंड काम नहीं करेगा। शुक्रिया भैया, कैपिटल कितना यूज करा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें एक एज अ ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो लेट्स गो भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा मार्केट के अंदर। अगेन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा है, मार्केट में दिया है। ओके, आज का समझाया हुआ पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये, समझ रहे हो। तो आज के ट्रेड दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। आज तो एक ये ट्रेड हुआ है एडीए में,
उसके बाद आज एक यूरो यूएसडी में ट्रेड हुआ ये वाला, आज के 2 ट्रेड हुए हैं और दोनों ही ट्रेड में भयंकर वाला प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, सच में आपने बहुत मेहनत करी है कि ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ठीक है, 4 ट्रेड करने की नहीं होता हैगा मुझसे ठीक है, पर मैं कोशिश कर, बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश करते रहना भाई। आज नहीं कल नहीं, मैंने लाखों बार चार्ट को रीड करा है, तब जाके मैं रीड कर पाता हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता था। कुछ वीआईपी के भी दिखाओ क्या दिखाऊं वीआईपी का? भाई वीआईपी मेरे पास यार ब्रदर लॉगिन नहीं है, यू कैन, क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं हूँ यार कि मैं उसको दिखाऊं, जो है ऑलरेडी उनको पता है। ओके, भयंकर वाला। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो ऊपर बिंग एक्स का लिंक दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट ओपन करके, सामने ही टीम का नंबर है, मैसेज कर दीजिए, आप ऐड हो जाओगे। ओके।